मान लीजिए आप एक घर खरीदते हैं और ये काफ़ी सस्ता है। फिर आपको अपनी पसंद का घर मिल गया, लेकिन उस घर में कुछ असामान्य चीज़ें होने लगी जिससे आप पागल होने लगते हैं और घर ने आपका जीना हराम कर दिया हो। तो आप उस घर में रहेंगे या कहीं और घर लेने के बारे में सोचेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए पैरों के निशान। घर की छत पर खड़े होकर मैं डूबते सूरज और लाल आकाश के अद्भुत सलोने दृश्य का आनंद ले रहा था। सचमुच इस दुनिया में बहुत सारी अद्भुत चीज़ें हैं जो पैसों, कारों, घर और अन्य सभी कीमती वस्तुओं को महत्वहीन बनाती है। नदी में अब एक या दो नाव देखी जा सकती है और थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। छत से नीचे उतरकर मैंने 2 मंजिल के कमरे का दरवाज़ा खोला। और लाइट स्विच ऑन किया और कमरे के बगल पर रखी कुर्सी लेकर बैठ गया। फिर मेज पर रखी डायरी खोली और कुछ लिखने के लिए सोचा। फिर लिखना शुरू किया। इस सलोने दृश्य की सुंदरता ने मुझे मंत्रमुग्ध कर दिया था। गांव में मेरा एक पैतृक घर है। मेरे माता पिता और एक छोटी बहन वहीं रहते हैं, मगर 10 साल पहले ही माँ का हार्ट अटैक के कारण निधन हो गया। मैं तब 15 साल का था और मेरी बहन की उम्र 13 साल की थी। हमारे गांव में बिजली नहीं है और मैं काम के लिए शहर आया हुआ हूँ। मुझे यहाँ सरकारी नौकरी मिली है। मैं ऑफिस के पास पेन गेज बनकर रहता हूँ और मैं लंबे समय से शहर में एक घर खरीदना चाहता था। अगर घर नदी के समीप हो तो और भी अच्छा हो, जबकि मेरे गांव के घर से नदी लगभग 1 कोस की दूरी पर है। एक दिन मैंने अपने कार्यालय के सहयोगियों से कहा कि मैं एक घर की तलाश कर रहा हूँ और ये बहुत अच्छा होगा अगर मेरा घर नदी के बिल्कुल समीप में हो। फिर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि मेरे एक सहकर्मी के एक दोस्त के पास घर है और वह घर बेचना चाहता है क्योंकि वह काम के लिए विदेश गया हुआ है। मुझे सहकर्मी से पता चला कि उनका गांव में भी कोई घर है, इसलिए वो इसे बेचने के लिए उत्सुक हैं। फिर मुझे मकान सस्ते में मिल गया। इतना सस्ता घर मुझे मिल जाएगा, ये मेरे लिए आश्चर्यजनक था। भाग्यशाली तो मैं हूँ जो मुझे इतने कम समय में एक ग्राहक मिल गया। अरे ये तो मेरी किस्मत है, आप घर सस्ते में बेच रहे हैं। फिर मैंने मकान मालिक से पूछा, क्या आप मकान में अकेले ही रहते हैं? हाँ, मेरा मतलब है। सज्जन ने भावनात्मक रूप से कहा। अकेले नहीं, मेरा नौकर मेरे साथ रहता है और वो खाना पकाने और घर की साफ सफाई करने में व्यस्त है। आप अगर घर खरीदना ही चाहते हैं तो इस घर से जुड़ी कुछ घटनाएं आपको बता दूं। मैं अपने पिता को पिछले 1 साल पहले ही यहाँ लाया था। वो दोपहर और शाम के समय नदी में स्नान करते थे। पहली और दूसरी मंजिल तक सीढ़ियों के बीच में एक कोने पे पूजा घर है जहाँ वे प्रतिदिन पूजा करते थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, कुछ महीने पहले मैंने अपने पिताजी को नदी में गोता लगाते हुए देखा, लेकिन वो नदी से बाहर नहीं निकले। अंत में मेरे नौकर ने
किसी तरह मेरे पिताजी को नदी से बाहर निकाला और उन्हें बचाया, लेकिन उनका उसी समय तक निधन हो चुका था। ये सब कहते कहते मकान मालिक की आंखों में आंसू आ गए और वो सिसक सिसक के रोने लगे। फिर उन्होंने अपने आंसूपूर्ण आंखें पोंछी और कहना शुरू किया, मैंने अपने पिता की मृत्यु की खबर पहले अपने माँ को दी, क्योंकि मेरा कोई भाई या बहन नहीं है। इसीलिए अकेले होने के कारण पिता को मुखाग्नि मैंने ही दी, समझे। इसलिए ही मैं ये घर बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पिता की मृत्यु इस घर से जुड़ी हुई है। मुझे इसे खरीदने में कोई समस्या नहीं है। फिर मैंने मन ही मन कहा, क्या कोई भी नदी के किनारे इस तरह के दुर्लभ घर को याद करता होगा। मैंने ज़्यादा ना सोचते हुए घर खरीद लिया। आज घर पर मेरा पहला दिन है। मैं कविता लिखने के लिए दूसरे मंजिल के कमरे में गया और सीढ़ियों की लाइट जलाई, और तभी मेरी आंखों ने एक अजीब सा दृश्य देखा। जिस तरफ पूजा घर है, वहीं किसी के पैरों के निशान दिखाई दिए। वो कुछ पानी के निशान जैसा था और साफ दिखाई दे रहे थे। मैं अचानक से डर सा गया कि ये निशान आखिर में है किसके। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये निशान कहीं मकान मालिक के पिता के तो नहीं, जिनकी नदी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। मगर मैं यकीन नहीं कर पा रहा था। मैं बहुत घबराया हुआ भी था। पहले मंजिल से दूसरी मंजिल तक 18 सीढ़ियां हैं, जिसमें 12 कदम सिर्फ 20 तक हैं और प्रत्येक में वही पानी के पैरों के निशान, जिसका अर्थ है कि कोई व्यक्ति एक मंजिल से दूसरी मंजिल के मध्य सीढ़ियों से ऊपर गया है। लेकिन कौन? मैंने एक बार अपने पैरों के तलवों के नीचे देखा। नहीं तो मेरे पैर तो गीले नहीं हैं। मैंने फिर ध्यान नहीं दिया और इस बात पर ध्यान दिए बिना उस पैरों के निशान को मिटा दिया। मैं उसी रात पहली मंजिल के कमरे में सो रहा था। मैं उठा और फ्रेश होकर दूसरी मंजिल पर चला गया। मैं उस पद चिन्ह को देखकर चौंक गया था। ऐसा लगा मानो जैसे कोई नदी के तट से भीगे पैरों से आया हो। लेकिन पिछली 6 सीढ़ियों से दूसरी मंजिल तक कोई पैर के निशान नहीं थे। अंत में मैंने एक पुजारी को बुलाया और घर पर पूजा पाठ और हवन करवाया, और एक अच्छे तांत्रिक को भी बुलवाया घर पर झाड़ फूक करवाने के लिए। लेकिन अफसोस, सब व्यर्थ हो गया। कुछ भी फायदा नहीं हुआ और ना ही पच्चीन आने बंद हुए। और मैंने तुरंत ही इस सुंदर मकान को बेचने का फैसला किया, जो मुझे सस्ते रकम में मिला था। मुझे लगता है कि अगर मैं 2 और दिनों के लिए इस घर में रहूं तो मेरी मानसिक बुद्धि खराब हो जाएगी। काम पर भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। मैं ना सो सकता और ना ही खान पान ठीक से कर सकता, और दिन ब दिन पागल होता जा रहा हूँ। पागल होता जा रहा हूँ, ये शायद कहना गलत होगा,
पागल तो कर रहे थे वो पैरों के निशान। पता नहीं ये पैरों के निशान आखिर में किसके हैं। मैं बहुत डर सा गया था, मालूम नहीं चल रहा था ये पैरों के निशान है आखिर में है किसके। मगर अफसोस, न पूजा न तांत्रिक का वो झाड़ फूक कुछ भी काम नहीं आया, और रह गए तो बस वो पैरों के निशान जो मुझे पल पल व्याकुल कर रहे थे, मुझे डरा रहे थे और मैं डर रहा था, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था। और मुझे घर छोड़ना ही पड़ा। उस घर को छोड़े आज 1 साल हो गया है और अब मैं किराए के घर में रहता हूँ, लेकिन मैं उस घर की याद नहीं भुला पा रहा। मुझे लगता है कि स्वस्थ रहना और सामान्य जीवन जीना बेहतर है। आज भी मुझे जब वह दृश्य याद आता है मैं घबरा जाता हूँ और मेरा शरीर कांपने लगता है। हाल ही में मैंने एक अखबार में एक कविता प्रकाशित की है जिसके लिए मुझे काफ़ी प्रशंसा भी मिली। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मेरी कल्पना है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या सोचता है। लेकिन अगर कोई उस नदी के किनारे बने घर में रहता तो समझ जाता कि कैसे एक असामान्य घटना पैरों के निशान लोगों को एक से अधिक बार पागल बना सकती है।